परिवार खुदा का धन्यवाद और उसकी शुक्रगुजारी अदा करते हुए, उसका धन्यवाद और उसकी महिमा करते हुए एक बार फिर आपके साथ ऑनलाइन इस इबादत में फिर से हाजिर हूँ। और जैसे हमेशा आपके साथ इबादत में शिरकत करता हूँ, आज भी आपके साथ हूँ। आप सब प्रार्थना में रहें, दुआ में रहें और वचन और गीत और संगीत और आराधना में पूरी हिस्सेदारी के साथ हमारे साथ शरीक हो। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं एक बार फिर इस ऑनलाइन सर्विस में जो हम खुदा आपस में जुड़े हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा, आपकी शुक्रगुजारी अदा करने के लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए। तो प्रभु जी, हम अपने आप को आपके जरिए रखते हैं। सारे लोगों को जो इसमें शरीक हैं और इसमें सुन रहे हैं, उन सब के लिए दुआ करता हूँ। सबों को सुनने के लिए कान, समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान, एक्सेप्ट करने वाला दिल, ताकि जो कुछ भी आज हम गाएं बजाएं, कलाम से पढ़े सुने, सब उनके हृदय में नक्श हो जाए और खुदा आपके हुजूर के योग्य और हमें आशीष प्राप्त हो। ऐसे हम दुआ करते हैं। अपने आप को आपके जरिए में रखता हूँ, सारी कलीसिया को, सारे लोगों को, सब कुछ आपके बेटे उद्धार करता है, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद करते हुए एक बार फिर खुदा की शुक्रगुजारी अदा करता हूँ। और इससे पहले मैं आप सबों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, आपको मुबारक कहता हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हमेशा की तरह आज भी जुड़े हैं और हमेशा जब तक ये प्रोग्राम है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सो आपसे फिर से मेरी ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस प्रोग्राम को, हमारी इस आराधना और इबादत को आप लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि बहुत से लोग इसमें शिरकत करने पाएं। और विशेष रूप से आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जो लोग मेरे लिए लगातार प्रार्थना करते हैं और कर रहे हैं कि जो भी यहाँ से आराधना हम करते हैं, वचन हम यहाँ से बांटते हैं, वो लोगों तक पहुँचे और लोग इससे फायदा उठा सके। तो आप लगातार मेरे लिए दुआ करें, ताकि मैं इसी हियाव के साथ, दृढ़ता और मजबूती के साथ खुदा के काम को अंजाम देता रहूं। सो प्रभु को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और उसके परिणाम को मुबारक कहता हूं। चलते हैं अपनी आराधना में आगे, और इससे पहले जब आराधना में जाएं, हम एक गीत में शिरकत करेंगे और ये गीत मिसेस एस्टन पैट्रिक के द्वारा गाया जाएगा।
आज की इबादत में और आगे और आज के वचन में चलते हैं। और वचन में चलने से पहले मैं एक बार फिर प्रार्थना में जाऊंगा, अपने आप को खुदा की हुजूरी में रखूंगा ताकि हम सब इस वचन में शेयरिंग करें और परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे साथ होने पाए। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले करुणामय परमेश्वर, एक बार फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, अपनी जिंदगी को आपके हवाले करता हूँ और आपके संग करता हूँ। मेरे होठ और जुबानों को छुएं, शुद्ध पवित्र करें, मुझे काटे छाटे और अपनी महिमा के योग बनाएं ताकि मैं घटूं, आप बढ़ें और आपकी महिमा हो। और जो कुछ यहाँ से वचन दिया जाता है वो मेरे अपने ख्याल, अपने विचार, अपनी बातें ना हो, अपना सोच ना हो, इंसानी और दुनियावी ना हो, बल्कि आत्मिक आशीष आपसे प्राप्त करके, आपकी आत्मा की अगुवाई प्राप्त करके जो कुछ आपकी आत्मा हमें बोलने के लिए मार्गदर्शन करे उसे हम बताएं और लोग इससे आशीष पाएं। मेरे होठ और जुबानों को छुएं, मुझे छुएं, शुद्ध पवित्र करें और आज के वचन के लिए मुझे तैयार करें, लोगों को तैयार करें ताकि वो जब सुनते हैं तो प्रभु उसको एक्सेप्ट करें और आपकी महिमा और आपका जलाल जाहिर हो। ऐसी मैं दुआ करता हूँ, इस आराधना को आपके जरिए में रखता हूँ, आज के वचन को आपके जरिए में रखता हूँ। सब कुछ आपके बेटे उद्धार करता है, यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कर लीजिए, आमीन। चलते हैं खुदा की हुजूरी में। और हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि समय के साथ हम आगे बढ़ें, समय के साथ हम आगे चलें। और चूंकि 52 प्रोग्राम में समय हमें लेकर और समय देखकर चलना है, इसलिए हम समय के साथ साथ चलेंगे। तो हम इस समय आपसे फिर वही बात कहना चाहते हैं कि जो जरूरी आयतें होंगी वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आप समझ लें। और जो बातें पढ़ाना जरूरी नहीं है, आप सब कलाम के जानने वाले, मैं आपको बताऊंगा, इस्तेमाल कराऊंगा और आप उसे फॉलो करेंगे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज के वचन में जब हम चलते हैं तो एक बहुत प्यारी और एक बहुत ही उम्दा बात को मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गलती की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसका 5 पद, बहुत प्यारी आयत है। गलती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 5 पद, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा का जितना भी धन्यवाद करूं कम है, शुक्रगुजार हूं खुदा के वचन के लिए। हर एक, ऐसा लिखा है, हर एक अपना बोझ उठाएगा। अब जानते हैं कि आप इस दुनिया में जब तक जीवित हैं, जब तक आप इस दुनिया में चल रहे हैं, बड़ी समझदारी से, बड़े खुदा के डर खौफ में, खुदा के वचन में होकर, खुदा के संगति में रहकर खुदा के साथ चलना है। क्योंकि आपको यह आगाह किया गया, हर एक अपना बोझ उठाएगा। और ये बोझ कोई और नहीं है, कोई आलू प्याज का बोझ नहीं है, कोई राशन का बोझ नहीं है, कोई चावल आटे की बोरी नहीं है। ये बोझ गुनाहों का है, ये बोझ हमारे पापों का है। और खुदा का कलाम कहता है जो जान गुनाह करेगी वो जरूर मरेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपना बचाओ, अगर आप चाहते हैं बचना इस बोझ से, जो बोझ आपकी जिंदगी में गुनाह का है, तो आपको खुदा के कलाम पर मनन करना पड़ेगा। क्योंकि कलाम में लिखा है हर एक अपना बोझ उठाएगा। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हर एक अपना बोझ नहीं उठाएगा, कोई अपना बोझ नहीं उठाएगा। ये खुदा के कलाम की बात है, हर एक अपना बोझ उठाएगा, ये तो लिखा है। लेकिन मेरा खुदा यीशु मसीह कहता है हर एक अपना बोझ नहीं उठाएगा, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ। हालेलुया। अगर आप यीशु के साथ हैं, अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, अगर आप उसके वचन पर चलते हैं, अगर आपने उसको अपना जीवन दिया है, आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उससे डरते और कांपते हैं, उसके डर खौफ में जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये बोझ आपको नहीं उठाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में जब हम चलते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, तो हमको जरूरी है उस वचन को हृदय में अधिकारी से बसने में। खुदा के कलाम में लिखा है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। एक आयत बहुत प्यारी मुझे याद आ रही है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, और ध्यान से सुनिएगा।
यमुना की पत्री और उसका पहला अध्याय, उसके पहले अध्याय के 8 पद से और 9 पद तक हम पढ़ेंगे। सुनिए, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के कलाम में ये बहुत प्यारी बात लिखी है। खुदा के कलाम में ये बात को अगर हम पढ़ेंगे, अगर इस बात को हम देखेंगे तो हमारी जिंदगी में बहुत ही खूबसूरत चीज हमको नजर आएगी। एक और जगह पर मैं इस समय आपको जरूर ले जाना चाहता हूं, सुनिएगा। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 22 पद को, बहुत खूबसूरत पद है, सुनिएगा। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा के वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ, उसके वचन को सारा आदर महिमा देता हूँ, क्योंकि खुदा ने कहा मैं अपना आदर बुजुर्गी किसी दूसरे को नहीं दूंगा, वो मेरा है। प्रेज़ गॉड। अगर आप केवल वचन को सुनते हैं, बहुत वर्षों तो सुनते चले आए, बहुत सालों से सुनते चले आए, पूरी उम्र गुजार दी सुनते सुनते, लेकिन क्या हमने उस पर अमल किया? क्या हमने उसे फॉलो किया? क्या हमने उसे हृदय में हटकाई से बसाया? कलाम पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। और जो सुनने वाले हैं वो धोखा खा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं अपनी जिंदगी को, किसी और को नहीं। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, गणित की पुस्तक में लिखा है। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हर एक अपना बोझ उठाएगा, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, नहीं, हर एक अपना बोझ नहीं उठाएगा। कुछ लोग उठाएंगे, कुछ लोग का बोझ उठाने वाला मौजूद है। हालेलुया। एक आयत मैं आपके साथ फिर बांटना चाहता हूं, सुनिएगा। मत्ती इंजील उसका 11वां अध्याय और उसका 28 पद। मत्ती इंजील उसका 11वां अध्याय 28 और 29 और 30। सुनिए, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये केवल 28 पद, अभी आगे चलते तो बताएंगे। खुदा कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, यीशु कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, हालेलुया, गुनाह के बोझ से दबे हो, पाप से दबे हो, नशे के बोझ में फंसे हो, दुनिया की गंदगी में फंसे हो, व्यभिचार में फंसे हो, किसी लालच में फंसे हो, बुत परस्ती में फंसे हो। कलाम क्या कहता है? आए बोझ से दबे, हम हम सब कमजोर हैं, हम अपने आप से कुछ नहीं करते, अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। एक बहुत खूबसूरत बात मुझे याद आ गई, पढ़ के सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। एक बहुत प्यारी बात, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सुनिए कलाम क्या कहता है। रोमी की पत्री में चलते हैं, सुनिए। और जो मैं करता हूं, रोमी की पत्री का 7 अध्याय 15 पद से, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता। देखा आपने, जो मैं करता हूं उसे नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता। हर आदमी खुदा के साथ जुड़ा रहना चाहता है, हर आदमी खुदा के राज का वारिस होना चाहता है, हर एक अपना बोझ नहीं उठाना चाहता है। लेकिन कलाम क्या कह रहा है? क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में
बसा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। पौलुस कहता है मुझे इस पाप की मृत्यु से कौन छुड़ाएगा, मुझे इस पाप के बोझ से कौन आजाद करेगा। हालेलुया। खुदा उनका बेटा यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आया। दुनिया पाप में बोझ में फंसी हुई थी, उलझी हुई थी, दर दर भटक रही थी, अंधकार में थी, पाप की दलदल और कीच में थी। कोई छुड़ाने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, हर एक को बोझ उठाना था। और पाप की मजदूरी 6:23 में लिखा है रोमी में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर यानी यीशु मसीह का वरदान हमें मिला, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे 29 पद सुनेंगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। कुछ करना नहीं है, भेंट नहीं लाना है, बलिदान नहीं चढ़ाना है, कुछ देना नहीं है, उल्टा नहीं लटकना है, सर के बल नहीं चलना है, सड़क पे घसीटना नहीं है, किसी के पीछे चलना नहीं है, बस केवल अपने बोझ को खुदा के हुजूर में लेना है, अपने आप को खुदा के सामने दीन करना है। कलाम कहता है याकूब के द्वारा, दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि करेगा। हालेलुया। अपने गुनाहों को बार बार एक आयत याद आती है, नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप अपना बोझ उठाएंगे, अगर आप अपना बोझ उठाए लिए चलेंगे, तो आप निजात नहीं पाएंगे, तो आप आजादी नहीं पाएंगे, तो आप स्वतंत्र नहीं किए जाएंगे। हर एक पाप के द्वारा गुलामी में है, हर एक पाप की गुलामी में जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन यहाँ वो है जो उस गुलामी से स्वतंत्र करना चाहता है। मेरे पास आओ, मैं स्वतंत्र करूंगा, थोड़ा बोझ उठा लूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज अगर आप अपना बोझ नहीं उठाना चाहते तो यीशु के पास आना पड़ेगा। कंडीशन है, कंडीशन है, आए बोझ से दबे थके लोग, मांगे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप आएंगे तो विश्राम पाएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, आप अपना बोझ अपने आप उठाएंगे। मुझे याद है एक बार बेंगलोर के अंदर एक पासवान सड़क पे जा रहे थे, और जब सड़क पे अपनी कार से जा रहे थे, कहीं प्रचार करने जा रहे थे, तो उन्होंने सड़क पे एक बुजुर्ग लेडी को, एक बुजुर्ग औरत को सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक बड़ा सा बोझ उठाकर सर पे रख के जाते देखा। बहुत बुजुर्ग थी, बहुत वीक, कमजोर थी, उससे वो बोझ उठा के चल रही थी, चला नहीं जा रहा था। इन्होंने देखा इनकी गाड़ी आगे बढ़ गई, फिर इन्होंने गाड़ी बैक करी, पीछे आए, रुक गए, बोला अम्मा ये बोझ काहे उठाए हो? कहीं क्या करें बेटा, हमको ले जाना है, हमारा है तो हम तो उठाएंगे ही। तो उसने कहा कोई चिंता की बात नहीं अम्मा, कहाँ जाना है? उन्होंने कहा अम्मा बैठ जाओ। उन्होंने पीछे का दरवाजा खोला, कहने अम्मा बैठ जाओ, बंद कर लेना। कहने की ठीक है। वो आगे बैठ गए, गाड़ी चलाने लगे। चलते चलते जब गंतव्य स्थान पर पहुंचे, उस बूढ़ा ने कहा बस यहीं पर रोक दे बेटा, यही मेरा घर है। और जब उन्होंने रोक के पीछे आके दरवाजा खोला तो देखा बूढ़ा अपना सर के ऊपर बोझ रखे कार में बैठी है। हाउ इज मिजरेबिलिटी, कितनी भयानक बात है। आज लोग खुदा के पास अपना बोझ लाना नहीं चाहते, आज लोग खुदा से आजादी नहीं चाहते, आज वो बोझ उठाने को तैयार है, फिर भी वो अपना बोझ उठाकर बैठे हैं। खुदा का कलाम कहता है, उस बूढ़ा स्त्री से उन्होंने कहा अम्मा क्या तुम पूरी रास्ते इसे सर पर रखे नहीं? बोली हाँ बेटा। तो उन्होंने कहा इस कार में अकेले पीछे तुम बैठी हो, क्या तुम बगल में सीट में नहीं रख सकती थी? बोली बेटा हम क्या करें, हमारा बोझ है। तो हमने कहा अब बैठने का तो चलने का तो हमको नहीं है, अब हमको बोझ रख लेते हैं सर पे, कोई दिक्कत नहीं है। आज बहुत से लोग हैं, आज बहुत लोग हैं अपनी जिंदगी में बोझ उठाकर चलना है, लेकिन खुदा के पास आना नहीं चाहते हैं। एक आयत लिखी हुई है यूहन्ना के 6 अध्याय के 37 पद में, मैं सुनाता हूँ, पढ़ के सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कलाम में क्या लिखा है। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसका 37वां पद मैं आपके साथ पढ़ता हूं, सुनिएगा।
जी सुनिए, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना उठाऊंगा, कभी ना निकालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदा ने अपने बेटे को इसीलिए तो भेज दिया दुनिया में कि जाओ सारे जगत का बोझ उठा लो। खुदा ने जगत से ऐसा प्यार किया, इसलिए जगत के लिए उसके बोझ को उठाने के लिए अपने बेटे को दिया और कहा जाके सबके बोझ उठा लो। और 29 पद मत्ती की इंजील 11 अध्याय और उसका 29 पद, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं, मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। दिल में शांति और आनंद और विश्राम पाओगे जब अपना बोझ आप खुदा को दे देंगे, जब अपना बोझ खुदा के सामने मान लेंगे, जब गुनाह का बोझ आप खुदा के सामने रख देंगे और वो आपको आजाद करेगा। तो मालूम क्या होगा? आखिरी 30 पद इसका पढ़ते हैं, सुनिए। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। आज खुदा आपको आजाद करना चाहता है, आज खुदा आपको बोझ से आजाद करना चाहता है, आज खुदा के बोझ से निकालना चाहता है और खुशी और आनंद से भर देना चाहता है। मेरे पास आओ, और जब उसके पास आओगे फिलिप्पी 4 में लिखा है, प्रभु सदा आनंदित रहो। ऐसे आनंदित रहेंगे। लेकिन अगर बोझ लगता है दुनिया के एतबार से, अगर आपके ऊपर 2 लाख का कर्जा हो जाए, आपके ऊपर 4,000 का कर्जा, 4 लाख का कर्जा हो जाए, आपके ऊपर कर्जदार लोग आकर आपके ऊपर चढ़ने लगे, मांगने लगे, तो आप क्या करेंगे? आप प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, आप आजाद नहीं हो पाएंगे, आप आनंद नहीं करने पाएंगे। आपके घर में किसी भी ओकेजन में जो आनंद का है, आप आनंदित नहीं हो पाएंगे। दूसरों को दिखाने के लिए जरूर मुस्काएंगे, लेकिन मुस्कान में खुशी नहीं होगी। मुस्कान तो यीशु के पास है। कलाम में लिखा है, गलती 5:22 में लिखा है, आत्मा के फलों में दूसरा फल आनंद है। हालेलुया। आनंद देना चाहता है, गुनाह के बोझ से आजाद करना चाहता है। खुदा अपने लोगों के साथ आशीष को बांटना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। शुक्रगुजार हूं उसके इस उम्दा वचन के लिए। कलाम में मीका की पुस्तक उसका 6 अध्याय 9 पद, मीका की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 9 पद सुनिएगा। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है, संपूर्ण ज्ञान, तेरे नाम का भय मानना, राजदंड की और जो उसे देने वाला उसकी बात सुनो। हालेलुया। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है। आगे लिखा है, और संपूर्ण ज्ञान, तेरे नाम का भय मानना है, राजदंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। और उसकी बात यह है, आए बोझ से दबे और थके मदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। क्या विश्राम पाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस दुनिया के बोझ से अलग होने को तैयार हैं? ये दुनिया की मामूली आपको कुछ नहीं देगी, दुनिया का अट्रैक्शन आपको कुछ नहीं देगा, मौत के सिवा, नरक के सिवा और आपको कुछ नहीं हासिल होगा। समय नहीं है, वक्त आ गया है। अभी भी बोझ को खुदा को सौंप देने का वक्त है, लेकिन एक दिन बोझ सौंपना चाहेंगे तो इनकार हो चुकेगा। आइए और एक जगह चलता हूं, मीका की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 3 पद से हम देखेंगे आगे तक। सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस कारण यहोवा यूं कहता है, मैं उस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा ना सकोगे, ना अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वे विपत्ति का समय होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीति पर गाया जाएगा, हम तो सर्वनाश हो गए, वो मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है, हाय वो उसे मुझसे कितनी दूर कर देता है, वो हमारे खेत बलवा करने वालों को दे देता है। इस कारण तेरा ऐसा कोई ना होगा जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले। सुना आपने? आज कबूलियत का दिन है, आज मकबूलियत का दिन है, खुदा से भेंट करने का दिन है। कहां हैं आप? इस दुनिया में अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, इस दुनिया में अगर आप जीना चाहते हैं, इस दुनिया
दुनिया में खुदा के सेवक बनकर काम करना चाहते हैं तो अपना बोझ उतार दीजिए और उसका हल्का युवा ले लीजिए, और उसके बाद आप आसानी से इस मार्ग पर चलेंगे और वो आपका मार्गदर्शन करेगा। गुनाह के बोझ को लेकर आप चल नहीं सकते। एक गीत अक्सर मैं गाया करता हूँ, उसके बोल याद आ रहे हैं, गुनाहों की वादी में चलकर एक रोज मिट जाओगे, बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे। ये सब कुछ आदम के समय से होता रहा है। आज खुदा छुटकारा देने के लिए इस संसार में आया है। आज खुदा हमें बोझ से आजाद करने के लिए संसार में आया है। आज हमारे गुनाहों को क्षमा करके अपने लहू से धोकर हिम के मानी श्वेत करने के लिए आया है। और ये छाया है 1:98 में लिखा, तुम्हारे गुनाह किरमिजी और रोनी क्यों ना हो, मैं अपने लहू से धोकर हिम के मानी श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। उसका लहू अजीब है, उसका लहू बेहतरीन आश्चर्यजनक है। किसी का भी खून हो, किसी मनुष्य का हो, किसी जानवर का हो, परिंदे का हो, चिड़िया का हो, अगर उससे आप कोई भी चीज को धोएंगे वो लाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ खुदा का लहू हिम से भी ज्यादा सफेद करता है। हालेलुया। कुदरत उसकी, सामर्थ उसकी, प्यार उसका, अनुग्रह उसका। हालेलुया। मगर कंडीशन ये है, मेरे पास आओ। घर बैठ के नहीं मिलेगा, आराम करके नहीं मिलेगा, चल के आना पड़ेगा। अपने अपराधों गुनाहों को मानना पड़ेगा, उसके हाथों में सौंपना पड़ेगा, उससे क्षमा याची होना पड़ेगा, उससे दुआ करना पड़ेगी, अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा, तब तुम पर अनुग्रह होगा। हालेलुया। आइए एक और जगह चलते हैं, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 8 पद से हम पढ़ना चाहते हैं। सुनिए, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्ट लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। हम की मानी श्वेत होना चाहते हो, अपना बोझ, एक गीत हम लोग गाते हैं, अपना बोझ प्रभु पर डाल, वही संभालेगा। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डाल, वही संभालेगा। और आगे की लाइन में लिखा है, आश्चर्य कर्म भी करेगा, आपकी जिंदगी को बदल देगा। आपके पीछे पीछे 10 लोग चलेंगे, आपके जीवन को बदला हुआ देखेंगे, आपके पापों के बोझ से आपको स्वतंत्र देखेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान और खुशी देखेंगे, आपके चेहरे पर अट्रैक्शन होगा, आपके चेहरे से चमक निकलती होगी, मूसा की मानंद किरणें निकलेंगी परमेश्वर के साथ जुड़ने से। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुदा का जितना भी धन्यवाद करूं। आगे सुनिए, 9 और 10 पद पढ़ता हूं। दुखी हो और शोक करो, और वो तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी से बदल जाए। सुना आपने? दुखी हो और शोक करो, और वो तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी से बदल जाए। 10वां आखिरी पद, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि करेगा। हालेलुया। आज वो आपके पाप से जब आपको आजाद करेगा, जब अपने आप को आपके सामने खड़ा करेगा, दिखाएगा, तो आपको लगेगा मेरा जीवन बदल गया। एक गीत मुझे बार बार याद आ रहा है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। अगर आप बदलना चाहते हैं, आप अगर परिवर्तित होना चाहते हैं, तो अपना बोझ यीशु को दे दीजिए। बहुत से दबे थके मुझे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझ बहुत हल्का है। कलाम कह रहा है, खुदा कह रहा है, उसका बोझ ले लीजिए। उसके बोझ को अपनी जिंदगी में लेने से आपको एक बहुत खास बात पता चलेगी, और वो ये है 29 पद में लिखा, मेरा जुआ अपने को उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र मन में दी हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इसका मतलब बोझ नहीं है, बोझ नहीं है, ये स्वतंत्रता का पैगाम है। बोझ जब आपके ऊपर छूट जाएगा, आप तन के खड़े हो जाएंगे, स्वतंत्र होंगे, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, आप बदल जाएंगे, परिवर्तित मनुष्य बन जाएंगे। पहले संबल के अंदर लिखा है, और शाऊल जब बदलिए ढूंढने गया तो उसको ये बताया गया कि जा पहाड़ पे चढ़ते ये टोली गाते बजाते हुए, बाजे बजाते हुए उतर रही होगी, नगरोध कर रही होगी, गीत गा रही होगी, उनके साथ हो लेना, और जैसे उनके बीच में तू जाएगा, आत्मा बल से उतरेगा और मन में तू परिवर्तित मनुष्य बन जाएगा।
हालेलुया। आज प्रभु हर एक को परिवर्तित करना चाहता है। इस बात के बोझ से आप दबे हुए हैं, शैतान ने आपकी शक्ल को बिगाड़ दिया है, आपके जीवन को बर्बाद कर दिया है, आपको मजलूम कर दिया है, आपको भीग कर दिया है, आपको दबा दिया है, आपको जीवन को बर्बाद कर दिया है। लेकिन आज यहाँ पर वो है जो आपके जीवन को सफलता में आगे ले जाना चाहता है। उसके पास आने से आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है, आप परिवर्तित मनुष्य बन जाएंगे, आप अपने जीवन में आशा और उम्मीद को पाएंगे, आपके अंदर विश्वास जगेगा और हमेशा की जिंदगी के वर्ष हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि इतना बड़ा काम दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया। और आपको मालूम है, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मगर खुदा कह रहा है तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो। कलाम कह रहा है यूहन्ना की इंजील के अंदर अगर आप जाएं तो ये बात आपको मिल जाएगी। आपको मालूम है, पढ़ के सुनाता हूं। यूहन्ना की इंजील काम की बेहतरीन आयतों को, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का मैं आत्मा तो जीवनदायक और शरीर से कोई लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन है। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे साथ चलो, मैं तुमको शांति और आनंद से भरूंगा। मेरे पास आओगे। एक आयत और मुझे याद आ रही है, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसके 38 पद से, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। सुनिएगा, बहुत प्यारी बात लिखी। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसका यकीन नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें जीवन, अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी ये बहुत 40वीं आयत बहुत गंभीरता से सुनिएगा। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आना नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। यहाँ पहला पास्टिंग में लिखा है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। इतना आसान तरीका बता रहा है, ना पैसा मांग रहा है, ना बलिदान मांग रहा है, ना आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, ना आपको परेशान करना चाहता है, और आपसे कहना चाहता है मेरे पास आ जाओ, केवल मेरे पास आ जाओ और कुछ ना करो, मेरे पास आओ। अपने मन में विश्राम पाओ, मन में विश्राम पाओ। हालेलुया। अभी तक आपने तन में विश्राम नहीं पाया, लेकिन यहाँ वो है जो तन के साथ मन में भी विश्राम देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास आओ। मगर मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें मसीह का प्रेम नहीं, तुम इसलिए जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते और नहीं आओगे। मैं कल किसी को बात कर रहा था तो बता रहा था, किसी ने मुझसे पूछा भाषा ये बात मुझे समझ में नहीं आई। हमने कहा कंडीशनल बात है, कलाम में लिखा है। अगर मैं कहूँ किसी से ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसके बाद कंडीशन है ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। संसार से प्यार किया, लेकिन सारे संसार के लिए नहीं कहा सारा संसार अनंत जीवन पाएगा, लेकिन ताकि जो कोई विश्वास करे। कंडीशनल है। अगर तुम मेरे पास आओगे तो बोझ को मैं उठा लूंगा और तुम हल्के हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, खुशियों से भर जाओगे। हालेलुया। मैंने उनसे कहा, आज मैं कहता हूं, मैं दुनिया के एतबार से कह रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, आज मैं अनाउंस करूं कि मैं जो कोई मेरे पास आएगा मुझसे कहेगा आपने कहा है तो मैं आया हूं, तो मैं 100 का नोट उसे दूंगा, तो आप दीजिए। तो किसे मिलेगा? किसे 100 का नोट मिलेगा? मैंने तो सारे जगत को बता दिया, जो आएगा उसे दूंगा। लेकिन क्या मैं घर घर बांटने जाऊंगा, सड़क पे चलते कहूंगा भैया मैंने कहा था ले लो ले लो? नहीं।
जिसे 100 नोट की जरूरत है, 100 के नोट की जरूरत है, वो मेरे पास आएगा, और जो मेरे पास आएगा वो 100 रुपये पाएगा। आज यीशु मसीह भी इसी तरीके से कहता है, जो मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ नहीं निकालूंगा, जो मेरे पास आएगा उसका बोझ में उठा लूंगा, उसका जुआ में लगा दूंगा और अपना हल्का वाला देकर आजाद करूंगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आजादी, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत समय हमने बर्बाद कर दिया। आज अपने बोझ को यीशु के पास लाना पड़ेगा, आज अपने गुनाहों से आजादी पाना पड़ेगी, आज खुदा के सामने खड़े होकर कहना पड़ेगा, तूने कहा था जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। मैंने तो अपना चाल चलन, अपना सारा बोझ, अपनी सारी बातें, अपने गुनाह तुझे दे दिया, तूने मुझे स्वतंत्र कर दिया, अब मैं तेरी तरह पवित्र हूँ। परमेश्वर अभिषेक तूने दिया है, अब मैं क्या करूँ? अन्य जीवन में मुझे जाना है। हालेलुया। वो कहेगा, आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ इस अन्य जीवन में प्रवेश करो। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा का जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। एक आयत में आपको और ले जाना चाहता हूं, मत्ती की इंजील उसके 22 अध्याय में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मत्ती की इंजील और उसके 22 अध्याय 3 पद से आगे तक मैं पढ़ने जा रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मत्ती की इंजील 22 अध्याय 3 पद से। और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवतहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वो बेपरवाही करके चल दिए, और कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, और उन्होंने जो बच रहे थे आगे बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी। लेकिन 14 पद में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। ब्याह का भोज तैयार है, ब्याह के भोज में लोग खुदा के खादिम इनवाइट करते घूम रहे, उसका वचन लोगों को कार्ड के रूप में, इन्विटेशन कार्ड के रूप में आज उसके वचन को दे रहे हैं, यीशु के पास आओ, अपना बोझ उसको दे दो। आज वो विश्राम पाना है तो मेरी बात सुनो, प्रभु के पास आओ। खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की वाणी कहती है। एक आयत और मैं आपके साथ लेकर चलना चाहता हूँ, पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय और उसका 15 पद आपके साथ में बांटूंगा। पहला तिमोथी उसका 15 अध्याय और उसका 1 अध्याय और उसका 15 पद सुनिए। पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय, 1 तिमोथी 1 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, और मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाया, और जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा का जितना भी धन्यवाद करूं, मैं खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। मुझ पापी पर उसने रहम किया। जब मैं संसार में खोया हुआ था, जब मैं पाप की दलदल और कीच में था, तब उसकी आवाज को मैंने सुना, आए बहुत से दबे थके हुए लोग मेरे पास आओ। मैंने सोचा कौन मेरा बोझ उठाएगा? न मेरा बाप उठाएगा, न मेरी माँ उठाएगी। कलाम कहता है हर एक अपना बोझ उठाएगा, न बाप बेटे का, न बेटा माँ का, न भाई बहन का, न बहू सास का, न सास बहू का, कोई किसी का नहीं उठाएगा। हर एक को अपना हिसाब देना पड़ेगा। और फिर 9:10 में लिखा है, हर एक जीव अंगीकार करेगी और हर एक घुटना झुकेगा। हर एक को परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। कोई किसी के बारे में खुदा से दरखास्त करके, विनती करके उसको बचा नहीं सकता। हर एक को प्रभु के सामने आकर अपने आप को, अपना बोझ उसके हाथ में देकर स्वतंत्रता को हासिल करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं खुदा का जितना भी धन्यवाद करूं, मैं खुदा के साथ में जितनी भी उसकी तारीफ और उसकी सामर्थ का बखान करूं, कम है। प्रेज़ गॉड। अगर आप बोझ से दबे हो थके हैं तो आपको ये हुक्म तो मानना पड़ेगा, आपको ये बात तो पूरी करनी पड़ेगी, आपको उसके साथ चलना तो पड़ेगा, आपको अपना बोझ लाकर उसके चरणों में डालना पड़ेगा। हालेलुया। आपको मालूम है, बार बार मेरे मुख से ये बात निकलती है। लूका 18 में लिखा है, सकई ने इतने बड़े बोझ को जो शायद उसकी जिंदगी में वो उसे छुटकारा ना पाता, आजाद ना होता, अपने सारे गट्ठर को, सारे बोझ को लेकर आया और उसने कहा मैं अपने पापों को मान लेता हूँ और जो मैंने नाजायज किया है
पहले तो मैं अपना आधा गरीबों को दे देता हूँ, ये बोझ मुझ पर है, मैं गरीबों को दे देता हूँ, और आधा बोझ बचा तो उसका चौगुना नाजायज लिया जिनको उनको दे देता हूँ, ताकि मैं स्वतंत्र हो जाऊँ। अपना बोझ प्रभु को दे दिया। उसने कहा मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। तो ही ने कहा अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो गए, मैंने अपना पाप छोड़ दिया, मैंने अपना बोझ छोड़ दिया, मैं तेरे पास आ गया हूँ, अब मुझे कबूल फरमा। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में न जाता है, आज इस घर में उतारा है। उसने पहले ही कहा था मुझे तेरे घर में चलना जरूर है। हालेलुया। आज खुदा आपके घर में आना चाहता है, आज खुदा आपके दिल में बसना चाहता है। ये जिंदा खुदा का मकदस है। परमेश्वर कहता है पहले तुम 3:16 में तुम जिंदा खुदा के मकदस हो। प्रेज़ गॉड। प्रभु को अपना बोझ देंगे और इस बोझ को जब हटा लेंगे और ये दिल खाली हो जाएगा, तो ये पत्थर रूपी दिल जो जिसमें आपका बोझ लगा हुआ था, जब वो निकालेगा मांस रूपी दिल देगा, और जिस मांस रूपी दिल आएगा उसी दिन उसकी आशीष पवित्र आत्मा की आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। आप आजाद हो जाएंगे, आप इस लायक हो जाएंगे, आप खुदा के वचन के लायक बन जाएंगे, आप खुदा के साथ जुड़ जाएंगे, आप खुदा को प्यार करने लगेंगे और आप प्रतिदिन हंसने लगेंगे, आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आज आप शायद दुआ नहीं करते, बोझ आपको दुआ करने नहीं देता। आज आप आनंदित होकर गाना गाना चाहते हैं, वो गाना गाने नहीं देता। क्यों नहीं गाने देता? इसलिए नहीं गाने देता कि आप बोझ से दबे हैं। वो नहीं चाहता कि आप आनंद से भर के गाना गाए, वो नहीं चाहता आप आनंद से भर के आए भर भर के दुआ करें। इसलिए पवित्र आत्मा पा जाए आप, और इसलिए आपके बोझ को आपसे दूर नहीं करता, पीछे से आवाज देता है गलत काम में माना जाओ, मैं तुम्हारे साथ दूंगा, मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हें दूंगा। यीशु मसीह कहता है पहले धर्मराज की खोज, जो पिछले हफ्ते मैंने बताया, पहले धर्मराज की खोज करो, सब वस्तु मिलेंगे। खुदा आपको परेशान करना नहीं चाहता, खुदा आपको भूखा नहीं छोड़ना चाहता, खुदा आपको अनपढ़ जाहिल नहीं छोड़ना चाहता, खुदा आपको नंगा नहीं घुमाना चाहता, खुदा आपकी खूबसूरती को बर्बाद नहीं करना चाहता, वो आपको अपनी मालिक बनाता है। कलाम में लिखा है आओ हम मनुष्य को अपनी छवि पे बनाए। इतना खूबसूरत खुदा, और उसने अपनी शक्ल आपको दे दी। आपकी शक्ल को बनाने के लिए यशा नहीं देता है, उसने अपनी शक्ल को यहाँ तक बिगाड़ दिया, लोगों ने उसको इतना बिगाड़ दिया कि एक इंसान का सा नहीं रहता था। कभी आपने गौर किया? आज अगर सिर्फ इतनी बात उसके बदले में मांग रहा है कि मैंने सब कुछ तो तेरे लिए कर दिया, सिर्फ तुझसे एक बात मांगता हूँ, अपना बोझ मुझे दे दे। हालेलुया। आज खुदा रो कर चिल्ला रहा है, आज भर के आपसे ये गुजारिश कर रहा है, क्योंकि वो किसी गुनहगार की मौत से खुश नहीं, किसी पापी को बर्बाद और नाश होने देखना नहीं चाहता है। आज वो ये कहना चाहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको मालूम है, आपको मालूम है, अभी मैंने बताया गलती के पुस्तक के अंदर, गलती के 6 अध्याय में मैंने आपको अभी बताया, गलती की पुस्तक के 5 अध्याय 6 अध्याय के 5 पद में मैंने आपको बताया, सॉरी 6 के 5 बताया, हर एक अपना बोझ उठाएगा, लेकिन मैं तो नहीं, हर एक अपना बोझ नहीं उठाएगा, हर एक का बोझ यीशु उठाएगा। हालेलुया। हर एक का बोझ यीशु उठाएगा, लेकिन कंडीशन ये जो उसके पास आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे संसार के कितना बोझ है पता है आपको? अरबों लोग हैं, सारे लोग अगर अपना बोझ देते तो कितना बड़ा बोझ हुआ, लेकिन उसके पास इतनी समाई है, इतनी सामर्थ है, इतना पावर है, इतनी ताकत है कि वो सारे संसार का बोझ उठा सकता है। कलाम में इस बोझ को उठाने के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, जब खुदा यीशु मसीह के संधि के बाद में दुआ कर रहा था, रात में घुटने टेक के दुआ कर रहा था, तो ऐसा कलाम में मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि जब वो दुआ कर रहा था तो उसका पसीना हो गया, लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की माने टपक रहा था। अब मालूम है, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने, दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमानों ने इस बात की खोज करी और इस बात के ऊपर उन्होंने विचार किया, और इस बात के लिए उन्होंने खोजबीन जब करी तो एक चीज सामने निकल के आई, एक बात उनके सामने निकल के आई, और वो बात निकल के जो आई वो ये थी कि इंसान की जिंदगी में जब वो मेहनत करता है, गर्म होता है, पसीना निकलता है, पसीना निकलता है, जैसे मुझे निकलना है निकलेगा, लेकिन खून नहीं निकल रहा है। क्यों? ये मेरी कैपेसिटी के अंदर है, ये जो मैं सेवा कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ, ये जो मैं खुदा की आत्मा में जोश में भर कर रहा हूँ, पसीना तो आएगा,
खून नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरी कैपेसिटी के अंदर है। ये मेरे अंदर इतनी ताकत और शक्ति उसने दी है कि मैं पसीना बहा सकता हूँ। लेकिन आपको मालूम है साइंटिस्ट लोगों ने क्या रिसर्च करके पता करा? साइंटिस्ट लोगों ने जब रिसर्च करी तो उन्होंने पता लगाया कि ये खून, पसीने की जगह खून है, ये कैसे निकलने लगा उसके। उन्होंने जब रिसर्च करके इसको खोजबीन करी तो पता चला जब किसी इंसान की कैपेसिटी से 1000 गुना से भी ज्यादा बोझ उस पर लाद दिया जाता है, तब जितनी वेन्स अंदर है पसीने की वो फट जाती हैं, और वो जब फट जाती हैं तो वो फट कर उसमें से खून बहने लगता है, और ये अंदर जो हमारी चमड़ी है उसके अंदर भरने लगता है, और जो ये पसीने जहाँ पर आपके बाल होते हैं उसके अंदर सुराख होता है, छिद्र होते हैं जिसमें से पसीना बाहर आता है, और जब वो अंदर वो वेन्स फट जाती हैं और चमड़ी के अंदर खून भरने लगता है तो वो पसीने की जगह खून निकलने लगता है। मालूम है कितना बोझ इसने हमारी दुनिया का, हमारा और आपका, हमारे और आपके क्रिमिनल वाली गुनाहों को उठा लिया और आपको आजाद करने के लिए अपने आप को नीचा कर दिया, अपने आप को सड़क बना दिया ताकि लोग उस पर रोमी सिपाही बूट पहन कर चले। अपने चेहरे को बर्बाद कर दिया, बिगाड़ दिया, अपनी दाढ़ी और गलमुछों को निचवा दिया, अपने शरीर के ऊपर सोंटे से मार खाई, शरीर को आपके लिए दे दिया, कांटों का ताज, हाथों में कीले, पैरों में कीले, सिर्फ आपका बोझ उठाने के लिए। हालेलुया। और जब पसीने में भाला घुसवा गया तब पानी भी निकला और लहू भी निकला, और वो लहू जो हमारे पापों को धोता है, वो लहू जो हमारे गुनाहों से आजाद करता है, वो लहू जिसने आज भी एक नदी बनाकर जारी कर दी है जो उस खून के दरिया से होकर गुजरती है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अगर आप अपना बोझ उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आजाद होना चाहते हैं तो यीशु के पास आना पड़ेगा। आपके घर पे आके वो नहीं कहेगा लाओ मेरा अपना बोझ लाओ, मुझे दो, मैं यीशु मसीह हूं, देखो लाओ बोझ दो, ऐसा नहीं है, आना पड़ेगा। मैंने भी आपको बताया अगर मैं 100 रुपए का अनाउंसमेंट करूं कि जो भी आएगा उसे देंगे, तो सड़क पे नहीं बांटूंगा, चलते लोगों को नहीं दूंगा, जान पहचान वालों को नहीं दूंगा। कंडीशन यह है कि जो मेरे पास आएगा। हालेलुया। एक और प्यारी बात मुझे याद आ रही है, और वो है ज़बूर 68 और उसके 19 पद में मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर 68 और उसका 19 पद, बहुत प्यारा ये वचन है, जरा सुनिएगा ध्यान से। भजन संहिता उसका 68वां अध्याय और उसका 19 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। प्रेज़ गॉड। वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया। 19 पद में कह रहा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। अगर आपने एक बार अपने बोझ खुदा को दे दिया, अगर एक बार आपने अपना बोझ खुदा के हाथों में सौंप दिया, अगर आपने अपना बोझ खुदा को दे दिया, आपका बोझ हल्का हो गया, तो भी उसकी निगाह पर बनी रहेगी, मार्गदर्शन करता रहेगा। अगर भूल चूक से कोई गलती हो गई, भूल चूक से कोई गुनाह हो गया और उसका बोझ आपकी जिंदगी में आ गया, तो वो हर दिन उस बोझ को जो आपकी वीकनेस और कमजोरी की सबब से अनजाने में हो गया उसको उठाता है, प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है। हालेलुया। ऐसा खुदा कहाँ मिलेगा? अगर हमारे ऊपर 4 लाख रुपए का कर्ज हो जाए और मुझे कोई ऐसा धनालय मिल जाए और वो कहे भाई साहब कितना कर्जा है, मैं कहूँ 4 लाख, तो वो एक बार कहेगा ये लीजिए 4 लाख, बुलाइए सबको, आजाद हो जाइए, अब कभी कर्ज ना लीजिएगा। लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ, थोड़े दिन के बाद मैं फिर अगर कर्ज लेने लगूं तो उस कर्ज को कौन उतारेगा? वो धनालय पुरुष बार बार नहीं आएगा, वो कहेगा इसने तो आदत बना ली है, ये तो पड़क गया है, इसको तो अब आसान सा लगता है, एक बार मैंने इतना लंबा चौड़ा इसका कर्ज अदा कर दिया, अब ये बार बार वही कर रहा है, तो मैं तो नहीं करने का। लेकिन मेरा प्रभु महान है। हालेलुया। हम मरना शिकार रहा हूँ, उसका लहू मुझे और आपको हमारे अपराधों और गुनाहों से धोकर आजाद करना चाहता है, वो हमें और आपको बचा लेना चाहता है, इसलिए कि एक बार जब बोझ उठ गया तो वो चाहता फिर हम बोझ ना उठाएं। और अगर हम गलती से कोई काम कर बैठते हैं, कलाम में लिखा है ऐसा भी पाप है जिसकी सजा मौत नहीं,
और ऐसा बोझ अगर हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हमारा प्रभु प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, हमारा उद्धार करता है, हमें जीवन देता है, हमें बचाने के लिए शक्ति है उसके पास, हमारे पास वो बना रहता है। और ये भी कहता है न मैं तुझे छोड़ूंगा न मैं तुझे त्यागूंगा, बल्कि जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, ताकि हर दिन तेरा बोझ उठा लूं, ताकि हर दिन तुझे आजाद करूं, ताकि हर दिन तुझे खुशी और आनंद से भरता रहूं, तुझे शांति और आनंद का मैं स्वाद चखाता रहूं। हालेलुया। आज अगर आप आनंद चाहते हैं, अगर आप शांति चाहते हैं तो प्रभु के पास आना पड़ेगा। आज बहुत से दबे थके हुए लोगों मेरे पास आओ, और अगर मेरे पास आ जाओगे तो जीवन में फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। मैं अच्छा चरवा हूँ, मैं आगे आगे जाता हूँ, मेरी भेड़ें पीछे पीछे आती है, और कलाम में लिखा है और वो पीछे भी हमारी चलता और मदद करता है, आगे भी और पीछे भी। और इस बात का सबूत आप कहेंगे, कलाम में लिखा है वो आगे भी हमारी अगुवाई करता है और पीछे भी हमारी सहायता करता चलता है। और इस बात को ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर नवीस कहता है 139 ज़बूर के 6 पद में मैं पढ़ना चाहता हूँ। 139 ज़बूर के 6 पद में जो मैंने आपको भी बताया, उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा खुदा क्या कहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो एकदम सत्य है, वो इनकार के लायक नहीं है। सुनिए, ज़बूर 139 भजन संहिता 139 और उसके 6 पद में, बल्कि मैं उसे 4 पद से पढ़ रहा हूं। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। अब 5वां पद बहुत प्यारा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। प्रेज़ गॉड। आगे पीछे और सर पर कोई जगह बची नहीं। प्रेज़ गॉड। वो हमें अपनी बाहों में समेट के रखता है, आगे और पीछे भी, और जब बाहों में ले लेता है तो उसके दोनों हाथों में जिंदगी में होते हैं, जिसमें दीर्घायु भी है और सारे आनंद का विषय भी है। बाएं हाथ में धन दौलत इज्जत और शोहरत भी है। प्रेज़ गॉड। ये 6 पद में लिखा है, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। प्रेज़ गॉड। कलाम में लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको आगे पीछे घेरे रहे, उसका हाथ आपके सर पे रखा रहे, तो अपना बोझ प्रभु पे डालिए। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मैं खुदा की शुक्रगुजारी अदा करता हूँ उसके प्रेम के लिए, उसके बड़े प्यार के लिए, उसके बड़े आनंद के लिए, उसकी उस बड़ी महानता के लिए जो उसने कलाम में लिखा। वो धनी होकर भी निर्धन बन गया ताकि हम जो निर्धन हैं वो धनी बन जाए। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि मैं खुदा को जान गया हूँ। आज आप खुदा को जान गए हैं। कलाम में लिखा है, वचन के सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले हों। अगर आप उस पर चलेंगे तो मैं यकीन तौर से कह सकता हूँ आप अपना बोझ खुदा को दे देंगे और उसका हल्का वो अपने ऊपर ले लेंगे और आप आनंद से भर जाएंगे, हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएंगे और आप खुशी और आनंद से भर जाएंगे। और जब आपके डेरे के गिराए जाने का वक्त आएगा या खुदा के आगमन का समय आएगा तो आप कैसे कहेंगे, जी हाँ मेरे लिए मसीह और मैं नफा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे, अपनी महिमा और जलाल का गवाह बनाए और अपने लिए इस्तेमाल करें। प्रेज़ गॉड। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। चलते हैं अपनी आराधना में और आगे। और इससे पहले कि मैं दुआ करूं बीमारों के लिए, कोरोना वायरस के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए, आत्मिक कमजोरों के लिए, तो इस समय हम एक गीत में चलेंगे और जो गीत गाया जाएगा वो भाई जेरस पैट्रिक के द्वारा गाया जाएगा और उसके बाद हम दुआ में जाएंगे। तो गीत में चलते हैं, आप भी उसमें शरीक हो भाई जेरस पैट्रिक के द्वारा।
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। चलते ही प्रार्थना में, और इससे पहले मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जैसे हर बार आप बड़े विश्वास के साथ हमारे साथ इस आराधना में हैं और इस विशेष प्रार्थना में जो बीमारों के लिए दुआ होती है, तो आप अपना तेल और पानी जब लेके बैठते हैं तो आप बड़े विश्वास के साथ उसे अपने हाथ में ले लें, और वो तेल और पानी को जब मैं दुआ करूंगा खुदावंद अपने लहू में बदल देगा, और उसमें अपनी सामर्थ और अपना भुजबल और अपना प्यार प्रकट करेगा, और वो जहां भी छिड़का पिलाया लगाया जाएगा प्रभु की सामर्थ को दिखाएगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु और अनुग्रहकारी, इस समय बड़े विश्वास के साथ लोग तेरे सम्मुख तेल और पानी की बोतल हो या गिलास हो या किसी चीज में लेकर बैठे, वो तेल और पानी को प्रभु हम आपके सामर्थी लहू में, कुदरत और सामर्थ वाले लहू में बदल देने के लिए आपसे गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये तेल और पानी को जो बड़े विश्वास से लोग लिए बैठे, इसको अपने लहू में, कुदरत और सामर्थ वाले लहू में, जो शरीर पर हमारे पापों और गुनाहों के लिए बहाया गया, हमारी बीमारियों के लिए बहाया गया, उसमें हम तब्दील करके बदलते हैं। होली स्पिरिट टच दिस ऑयल एंड बटर, ब्लेस दिस ऑयल एंड बटर एंड डू योर मिरेकल बाय दिस ऑयल एंड बटर। प्रभु इसमें अपनी आग, अपनी सामर्थ, अपनी शिफा चंगाई और अपना पवित्र आत्मा ले, ताकि जहां कहीं भी
किसी को पिलाया जाए, लगाया जाए, उंडेला जाए और छिड़का जाए। प्रभु तेरी सामर्थ वहाँ काम करे, बीमार चंगे हो जाएं, बदबू छोड़कर जिस्मों को भाग जाएं और वो जगह, वो घर, वो स्थान, वो प्लेसेस जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाए, छिड़का जाए, तेल लगाया जाए, वहाँ से शैतान की ताकत मिटा दी जाए। ऐसे मैं दुआ करता हूँ, ब्लेस दिस ऑयल एंड बटर एंड यूज फॉर योर ग्लोरी एंड विटनेस इन जीसस नेम, आमीन। चलते हैं इस समय हम फिर एक बार दुआ में, और विशेष रूप से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हर बार की तरह आप इस बार भी खुदा के उस वचन के मुताबिक जो मैंने आपसे कहा, कलाम में लिखा है तो कि तुम बीमारों के लिए दुआ करोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और शिफा पाएंगे। तो मैं शिफा आप चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम दुआ में चल रहे हैं तो आप खुदा से दुआ करिए, खुदा अपना हाथ बढ़ाएं और मेरे हाथ को स्पर्श करें जो मैं अपनी बीमारी पे रखे हूँ, अपने सीने पे रखे हूँ या अपने सर पे रखा हूँ। Holy Spirit, touch me, O Lord, bless me, Lord, heal me, Lord, इतना कहेंगे और आप शिफा और चंगाई पाएंगे। और पहले दुआ करूंगा कोरोना से ग्रसित लोगों के लिए, उसके बाद बीमारों के लिए, उसके बाद दुष्ट आत्माओं के लिए, और उसके बाद फिर मैं दुआ करूंगा आत्मिक कमजोरों के लिए, और उसके बाद में हम लॉस प्रेयर और बेनेडिक्शन से रुखसत होंगे। चलते हैं, दुआ करते हैं पहले कोरोना के लिए। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी, हम देख रहे हैं कि तेरा वचन सच्चा है और साबित कदम है, और जो जो वचन तूने हमें दिए और हमें आगाह किए और बताए वो सब पूरे हो गए, कुछ भी बाकी नहीं है। कौन पे कौन सत्तर पर सत्तर चढ़ाई कर रही है, भाई भाई का दुश्मन है, घर घर एक दूसरे के दुश्मन है, आपस में एक दूसरे की दुश्मनी चल रही है, साइक्लोन आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, टिड्डियां आ रही हैं, बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, महामारियां आ रही हैं, और इस संसार में लाखों लोग मर गए और बहुत से लाखों लोग आज उस बीमारी से, कोरोना वायरस से ग्रसित है, और तरह तरह की नई नई बीमारियां महामारी के रूप में आ रही हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि ये महामारी से वही लोग बचेंगे जो तुझसे प्रार्थना करेंगे, जो तुझसे मांगेंगे हमें बचा, और तू बचाएगा, क्योंकि तूने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। प्रभु जी, जितने लोग तुझसे गुजारिश करें, जितने लोग तुझसे प्रार्थना करें, किसी कौम जाति से तेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन कोई मनुष्य जाति से तेरा लेना देना है। अगर कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य किसी जाति से हो, कहीं से भी हो, अगर वो तुझसे गुजारिश करे, प्रभु उसकी ओर तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहें, उसकी प्रार्थना को सुन लेना, और इस वायरस से, इस कोरोना से उसे और उसके खानदान को, और या जिसके लिए वो दुआ कर रहा है, बचा लेना। होली स्पिरिट, डू योर मिरेकल। प्रभु जी, हर एक को जो इस कोरोना से ग्रसित है, वो तेरे विश्वास में होकर इस कोरोना को डांट दे, और वो कोरोना उनके जीवनों को, उनके अजीजों को, उनके आसपास को छोड़कर चला जाए। ब्लेस एवरीवन लॉर्ड, हील एवरीवन लॉर्ड। प्रभु, जो भी तुझसे मांगे उसको दे देना। कलाम में तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर कोई तुझसे चंगाई मांगे तो दे देना। प्रभु जी, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ जो इस कोरोना वायरस में हमारे अगुवाई करने के लिए, मदद करने के लिए डॉक्टरी के पेशे से जुड़े हैं, इस डॉक्टर्स के पेशे से वो हमारे साथ लगे हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, और फोर्थ क्लास हैं, और बहुत से लोग हैं जो इसमें हमारी अगुवाई में मदद करते हैं। उन सब के लिए दुआ करता हूँ जब वो इस बड़े मौत के संघर्ष में हमारे साथ जुड़े। प्रभु, हर एक को छूना, आशीष देना, तेरी आत्मा उनको घेरे रहे, तेरे हाथ सर पे रहे, और तेरी आग उनमें प्रवेश करे, और वो उस कोरोना वायरस से बचे रहें। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, ऑफिसर हो या नीचे के पदाधिकारी हो, उन सब के लिए दुआ करता हूँ। फोर्थ क्लास के लिए दुआ करता हूँ, सफाई कर्मचारियों के लिए दुआ करता हूँ जो इस काम में लगे। सबको इस बड़ी महामारी से बचाना, तूने कहा मैं महामारी से बचाऊंगा। अभी भी खुदावंद इस महामारी से तू हमें बचाने के लिए सच्चा और आदिल है। बचा प्रभु हर एक को, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। बस एवरीवन, इस महामारी को हमारे जीवनों से दूर कर और हमें आशीष दे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। इस समय परमेश्वर मैं बीमारों के लिए दुआ करता हूँ जो अपने हाथ को अपनी बीमारी पर रखे, या अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रखे, उनके विश्वास को खुदा मजबूत कर। और मैं हर एक बीमारी को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी प्रकार की हो, गंभीर हो, यीशु मसीह तेरा लहू लगाता हूँ, तेरे पवित्र आत्मा को मैं खुदावंद ये विनती करके कहता हूँ, छू ले। होली स्पिरिट, टच एवरीवन,
touch every weakness, touch every illness and heal just now in Jesus name। प्रभु यीशु के नाम में हर एक बीमारी हम तुम्हें शापित करते हैं, हर एक बीमारी तुम्हें झलक कर हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से चली जाओ और उन जीवनों को आजाद कर दो और यीशु का नाम उनके जीवनों में आदर और इज्जत पाए और बड़ी गवाही बनकर काम करे और बहुत से लोग यीशु पे विश्वास करें और अपनी बीमारियों से, अपने अपराधों से, अपने गुनाहों से चंगाई को पाए। हालेलुया। प्रभु जी, इस समय शैतान की बड़ी ताकत और शैतान की बड़ी फौज जो इस दुनिया में उतर आई है, जो इस दुनिया में आकर लोगों को बर्बाद कर रही है, लोगों को नाश कर रही है, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। प्रभु शैतान की ताकत को, अंधकार की शक्ति को, जादू गंडे जिन भूत प्रेत पिशाच की शक्ति को, विश्वास पावर को मैं यीशु मसीह के नाम में शापित करता हूँ, उसके अगेंस्ट में खड़ा होता हूँ और मैं ललकार कर कहता हूँ यीशु के नाम तुम तमाम जीवनों को जिनमें तुमने अपना घर बनाया छोड़ दो, क्योंकि वो घर तुम्हारे नहीं यीशु के हैं और यीशु उसमें रहेगा। हालेलुया। उन्हें प्रभु जी मैं चाहता हूँ वो खाली करें और तेरी आत्मा उन्हें धोकर शुद्ध पवित्र करे ताकि तू उसमें निवास करे। हर एक दुष्ट का काम काटा और मिटाया जाए, अंधकार की शक्ति उनके जीवनों को छोड़कर, उनके घरों को छोड़कर, उन जगहों, उन स्थानों, उन प्रेसों और उन तमाम जगहों पर जहाँ उन्होंने अभी तक कब्जा किया है खाली कर दें। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। ब्लेस एवरी होम, ब्लेस एवरी प्लेस, ब्लेस एवरीवन लॉर्ड इन जीसस नेम। प्रभु यीशु मसीह समय हम आत्मिक कमजोरों के लिए दुआ करते हैं जिन्हें शैतान ने दुनिया में फंसा दिया है और वो आत्मा में कमजोर हो गए हैं, बाइबल रीडिंग में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है। प्रभु उनके लिए दुआ करता हूँ, उन्हें सच्ची तौबा की तौफीक बख्शे, आहुजारी का जीवन दे, कन्विक्शन दे, रिपेंटेंस दे और प्रभु जी उन्हें प्रार्थना करने की शक्ति दे, प्रार्थना करने वाली आत्माओं दे ताकि वो आहुजारी करें और तेरी सामर्थ को हासिल करें और प्रभु जी मजबूती को हासिल करें और तेरे वचन का दुनिया में प्रचार करें, तेरी गवाही का दुनिया के अंदर ये नाम फैलाएं और तेरी महिमा और तेरा जलाल जाहिर किया जाए। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। सारा आदर और महिमा मैं तुझे देता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ और ये दुआ करता हूँ जितने ने तुझमें होकर ये शरीक होकर विश्वास किया है उनको आशीष देना, चंगाई देना और अपने बड़े नाम को ऊंचा करना। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। सर्वशक्तिमान मेरी इस दुआ को सुनकर यहाँ कर यीशु के नाम में आमीन। एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ, यही कहना चाहता हूँ इससे पहले कि हम लॉर्ड्स प्रेयर में जाकर और अंतिम प्रार्थना में जाएं, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस वचन को जो आप सुनते हैं दूसरों में बांटें, इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं ताकि बहुत से लोग इसको सुनकर प्रभु यीशु के मार्ग से अपना बोझ ले आए और वो आजाद किए जाएं। दूसरी बात, अभी फिलहाल हमारा चर्च नहीं खुला है, 31 जुलाई तक शासन ने बिल्कुल मना करा है और उसके बाद जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, जो भी हमको गाइडलाइन मिलेगी हमको बताया जाएगा, उसके मुताबिक हम आगे चर्च खोलेंगे। अगर गाइडलाइन हमारे लायक हुई और हम लोगों को बुला सकते होंगे तो जरूर बुलाएंगे, वरना मैं जो भी होगा सूचना आपको दूंगा। तो इससे पहले आप लोग चर्च आने के लिए प्रेशर न बनाएं, मत आए, क्योंकि जैसा गाइडलाइन हमें मिली है, पहले जो मिली थी कि 5 लोग से ज्यादा नहीं आ सकते, इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अभी जब तक हम आपको न बताएं, जब तक हम आपको न कहें, तब तक आप चर्च आने के लिए प्रेशर न बनाएं और मत आए। मैं आपको जरूर बताऊंगा जब हमें चर्च आना है। आइए हम लॉर्ड्स प्रेयर में चलें, उसके बाद कल में जरूर सत होंगे। आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी में पूरी हो। हमें रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में अपने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह के फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की शफ़क़त हमें तेरे के साथ अब से लेकर जब तक मसीह ना आए तब तक होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आने वाले आगे के संडे में भी हम आपसे मुखातिब होंगे, तब तक इंतजार करिए, दुआ करिए, प्रार्थना करिए और मेरे लिए विशेष दुआ करिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।